अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज हम कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल बयान कर रहे हैं। पहले हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लिखेंगे एक हदीस पाक, उसके बाद इंशाअल्लाह तशरीह करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अभी हम लिख रहे हैं कुर्बानी। कुर्बानी के फ़ज़ाइल। कुर्बानी के पढ़ना तो सभी को आता है, लेकिन लिखना भी अल्लाह करे आ जाए ना सबको। के फ़ज़ाइल। पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए, और लिखना ऐसे नहीं आएगा बग़ैर मेहनत के। फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल और मसाइल। बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ हाथ नहीं आती। ये खताती बहुत दूर पड़ी है जी। कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये देखें जी, हम लिख रहे हैं सरकार दो आलम। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ताकि हदीस पाक मुकम्मल आ जाए। सरकार दो आलम। सरकार वे दो आलम। दो आलम। दो आलम। सरकार दो आलम दूसरी भी लिख देते हैं साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया। जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के कुर्बानी 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 के दिन कुर्बानी के दिन कुर्बानी के दिन अल्लाह की राह में अल्लाह की राह में अल्लाह की राह में जानवर का खून जानवर
का खून का खून खून जानवर का खून बहाने से बढ़कर, जी इधर से शो करते हैं। कुर्बानी के दिन अल्लाह की राह में जानवर का खून बहाने, बहाने से बढ़कर, से बढ़कर बढ़कर अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक और कोई अमल, और कोई अमल और कोई अमल और कोई अमल ज्यादा महबूब नहीं, ज्यादा महबूब नहीं, महबूब नहीं। हवाला मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ, शरीफ सफ़ा नंबर है जी 130। जी सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया रह गया, चलो यहाँ रख देते हैं। फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह की राह में जानवर का, अल्लाह की राह में, सॉरी कोई बात नहीं, राह में जानवर का खून बहाने से बढ़कर अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक और कोई अमल ज्यादा महबूब नहीं। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 130। अभी आप मेरे साथ रहेंगे, मैं इंशाअल्लाह इसी
कुर्बानी के मुतालिक मैंने इंशाअल्लाह कुछ बयान करना है। आप जो है मेरे साथ रहेंगे। मैंने मसाइल और कुर्बानी के फ़ज़ाइल के उन्वान पर मैंने कुछ अर्ज़ करना है, तो आप समाअत फरमाएं। कितने खुश नसीब हैं वो हजरात जो कुर्बानियाँ करके अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को हासिल कर लेते हैं। और ये कुर्बानी सुबहान अल्लाह आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एक बरगुज़ीदा बंदे और रसूल हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म बजा लाते हुए मकाम मीना में अपने लख्ते जिगर हजरत जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश करके इताअत व वफा का वह नक्शा पेश किया जिसकी मिसाल तारीख इंसानियत में कहीं नजर नहीं आती। कुर्बानी और उसके इसार के इस जज्बा को बारगाह खुदाबंदी में शर्फ कबूलियत अता हुआ और ता क़यामत सुन्नत इब्राहीमी को बरकरार रखकर उम्मत मुस्लिमा को जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया गया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। सुबहान अल्लाह। हजरत जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बार बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती गुलाम कुर्बानी करे उसके लिए क्या अजर है? इरशाद हुआ, उसके बदन पर हर बाल के बदले 10-10 नेकियां अता करूंगा, 10-10 गुनाह मिटा दूंगा, 10-10 दर्जे बुलंद करूंगा। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, तुझे मालूम होना चाहिए ये कुर्बानी के जानवर क़यामत के दिन उनकी सवारियां होंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने कुर्बानी की होगी जब वो रोज़े क़यामत कब्र से बाहर निकलेगा, उसके सरहाने कुर्बानी का वो जानवर निहायत हसीन व जमील सूरत में मौजूद होगा। उसके बाल सुनहरी, आंखें याकूती और सोने के सींग होंगे। वो कहेगा, मैंने तुझसे हसीन किसी को नहीं देखा। कुर्बानी का जानवर कहेगा, मैं तेरी कुर्बानी हूँ जो दुनिया में तूने दी थी, आइए मुझ पर सवार हो जाइए। जब वो सवार होगा वो उसे साया अर्श में ले जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब कुर्बानी के जानवर को ज़बह करता है, उसके खून का पहला कतरा अभी जमीन पर नहीं गिरता, लेकिन अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और हर बाल के बदले उसके नामाए अमाल में नेकी दर्ज फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। साहिब निसाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और कैसियाँ कुर्बानियाँ कर रहे हो और अल्लाह की रज़ा को हासिल कर रहे हो। मैं जनाब की बारगाह में अर्ज करूँगा कि जब भी आप कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाएं तो चंद एक एहतियातें हैं वो ज़रूर देखा करें। जानवर का कान देखा करें, जानवर के सींग देखा करें, जानवर की दुम देखा करें, जानवर की आँख देखा करें, जानवर के टांगे देखा करें। कहीं टांगों में, कहीं आँख में, कहीं जो है दुम में, कहीं कान और सींग के अंदर कोई ऐब तो नहीं है। ये वो ऐब बयान कर रहा हूं, अगर इनमें से कोई ऐब पाया गया तो कुर्बानी उस जानवर की नहीं होगी। और आप जानते हैं कि किन जानवरों की उम्र कितनी कितनी होनी चाहिए। ऊंटनी, इसकी उम्र 5 साल। गाय बैल, भैंस भैंसा, इसकी उम्र 2 साल। और
बकरा, बकरी, भेड़ का बच्चा ये 1 साल, अगर भेड़ का बच्चा यानी दुम्पा जिसे हम बोलते हैं, अगर इतना मोटा ताजा है, 6 माह का है, लेकिन साल भर का नजर आता है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है। अल्लाह पाक के पाक दरबार में इल्तिजा करते हैं, मौला पाक मेरी इस काविश को कबूल फरमाए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जरूर ही पसंद आएगी, क्योंकि हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती गुलाम हैं। ऐसी वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि अहले इस्लाम को कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल का पता चले, वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। मैं जनाब की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, जिसके नसीब में मेरी ये वीडियो देखना नसीब हो तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह करीम मेरे इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ता खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।